देखिए फ्रेंड, क्या प्रूफ करना मुझे, या तो जीवन कंटेनमेंट करता है G2 में या G2 कंटेनमेंट करता है जीवन में। करते प्रूफ क्या है, इसको क्या करते हैं, मान लेते लेट इट पॉसिबल कि जो जीवन है वो G2 में नहीं करता या G2 है वो जीवन में नहीं करता, ये मान के चलता हूं और फिर कंट्राडिक्शन दिखाऊंगा मैं आपको। लेट इट पॉसिबल कि जो जीवन है वो कंटेनमेंट नहीं करता G2 में एंड G2 है ये कंटेनमेंट नहीं करता जीवन में, ये है। अब इसका मैथमेटिकल क्या मीनिंग है, जीवन जो है वो G2 के अंदर कंटेनमेंट नहीं करता, इसका मतलब ये है एटलीस्ट वन एलिमेंट है किसका, जीवन का, जो कहाँ नहीं है G2 के अंदर। सिमिलरली G2 जो है कंटेनमेंट नहीं करता जीवन के अंदर, क्या मीनिंग है, इसका एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है। आइए तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट x1 जो बिलोंग करता है किसमें, जीवन में, बट जो x1 है वो बिलोंग नहीं करता इसके अंदर, G2 के अंदर। सिमिलरली G2 कंटेनमेंट नहीं है जीवन में, इसका क्या मीनिंग है, देयर एग्जिस्ट x2 कहाँ बिलोंग करता है, G2 में, बट x2 जो है वो कहाँ बिलोंग नहीं करता, जीवन में। ओके, अब ये देखिए x1 और x1 किसका है, जीवन का, x2 किसका है, G2 का। एक बात तो कंफर्म है कि x1 और x2 ये दोनों मेंबर G1 यूनियन G2 में तो जाएंगे ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये दोनों मेंबर, G1 यूनियन G2 में। क्यों, क्योंकि ये मेंबर G1 यूनियन G2 का, ये मेंबर भी G1 यूनियन G2 का, यूनियन का है तो ये दोनों मेंबर, क्योंकि ये क्या है जीवन का, ये किसका, G2 का, तो x1 और x2 किसके मेंबर है, G1 यूनियन G2 के। ओके, और G1 यूनियन G2 क्या गिवन है हमें, एक सब ग्रुप, और सब ग्रुप है तो इन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्या, x1 और x2 की प्रोडक्ट वो कहाँ जाएगी, G1 यूनियन G2। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट यूनियन में है, कोई चीज़ यूनियन में बिलोंग करती है तो क्या होता है, या तो वो G1 की है या फिर वो G2 की है। अब मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ कि ये चीज़ ना तो G1 की हो सकती ना ये G2 की, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। यूनियन में तो क्या कहेंगे, आइदर x1 x2 कहाँ बिलोंग करता है, G1 में, या फिर कहाँ बिलोंग करता है, x1 x2 कहाँ बिलोंग करता है, G2 में। यहाँ है, देखो x1 कहाँ था, G1 में, x1 कहाँ बिलोंग करता था हमारा, G1 में, तो x1 का जो इनवर्स है ये भी कहाँ जाएगा, G1 में, ये भी G1 में, ये भी G1 में। G1 अपने आप में क्या है, एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी इनकी मल्टीप्लाई, क्या, x1 इनवर्स इनटू x1 x2 जो कि क्या आएगा, x2, ये कहाँ बिलोंग करेगा, G2 में। और ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, क्यों, क्या था इस बात का, विच इज कंट्राडिक्शन। सो आवर पोजिशन, ये तो पॉसिबल है नहीं केस। ये देखते हैं, अगर ये हो गया, यहां से x2 किसका मेंबर है, x2 मेंबर है G2 का, तब x2 इनवर्स भी किसका आएगा, G2 का, x1 x2 भी G2 का, x2 इनवर्स भी G2 का, तो इनकी प्रोडक्ट x1 x2 इंटू x2 का इनवर्स ये कहाँ जाएगा, G2 में, यानी कि x1 कहाँ जाएगा, G2 में। और ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने काम क्या माना हुआ था कि जो x1 है वो G2 में नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जो सुपोजिशन है, जो हमने माना हुआ था वो रॉन्ग है। क्या बोल देंगे, आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या माना था कि G1 कंटेनमेंट नहीं करता G2 में, या G2 कंटेनमेंट नहीं करता G1 में, ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या कहेंगे, या तो G1 कंटेनमेंट करेगा G2 में या फिर G2 कंटेनमेंट करेगा G1 में। ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। रट्टा मारना नहीं है, क्रैमर करना नहीं है, समझते हुए वर्क करना। समझते हुए करोगे इंटरेस्ट आएगा, रट्टा मारोगे भूल जाओगे।
कैसे किया है, क्या दिखाना था, या तो G1 कंटेनमेंट करता है G2 में या G2 कंटेनमेंट करता है G1 में। क्या मान लिया मैंने, लेट इट पॉसिबल G1 वो है G2 में नहीं है या G2 जो है वो G1 में नहीं। इसकी डेफिनेशन, G1 कंटेनमेंट नहीं करता G2 में, क्या मीनिंग है, एटलीस्ट वन एलिमेंट है इसका G1 का जो G2 में नहीं है। सिमिलरली G2 का एक एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, ये मेंबर G1 में, ये मेंबर G1 में, ये G2 में, तो इन x1 x2 ये दो मेंबर कहाँ यूनियन में। ये क्या है, सब ग्रुप है, तो इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रोडक्ट आएगी इसमें। अब ये मेंबर है यूनियन का या तो G1 का है या G2 का, और ये प्रूफ हो गया ये यूनियन का ना तो ये G1 का ना ये G2 का। तो सुपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग। तो इसका मतलब ये जो हमने सपोज किया था, माना था, ये रॉन्ग है। ओके, क्या बता दी मैंने, क्लोजर इंटरसेक्शन के बारे में बता दिया, यूनियन के बारे में बता दिया। अब आता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। तीन चीजें फेमस है, तीनों एक साथ पुटअप करता है वो, इंटरसेक्शन, यूनियन और प्रोडक्ट। आइए प्रोडक्ट बता देता हूँ पहले कैसे डिफाइन की जाती है। आइए देखिए, लेट H and K be two subgroup of group G, then H के जो है प्रोडक्ट, ये कैसे डिफाइंड की जाएगी। अच्छा, इनके बीच में जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन वही है जो ग्रुप जी के अंदर है, ऑपरेशन वही इनके बीच में ऑपरेशन है। अगर मान लो जी इनके बीच में ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ऑपरेशन है एडिशन, तो यहाँ ऑपरेशन एडिशन है। जो ऑपरेशन जी के अंदर है वही ऑपरेशन इनके बीच में एच और के अंदर। इसके अंदर जो मेंबर आएंगे वो आएंगे एच के टाइप के, सच दैट एच मेंबर तो कहाँ बिलोंग करता है, एच में, और के मेंबर कहाँ बिलोंग करता है, के में। इस टाइप के मेंबर आएंगे। जैसे समझाता हूँ मैं आपको, मान लो एच मेरे पास ग्रुप है, एच के पास मान लो तीन एलिमेंट है ई ए बी, और मान लो हमारे पास कोई के है और इसके पास मान लो एलिमेंट है ई कोमा एक्स वाई और जेड, ये है। और मैं आपको ये कहूँ कि एच के लिखो, तो एच के जो है सेट वो क्या होगा, यहाँ इसके एवरी मेंबर, देखो एच के में क्या है, इसका एच के एवरी मेंबर की के मेंबर के एवरी मेंबर से मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान रखना है एच का मेंबर लेफ्ट में रखना है। क्या रखना है, एच का मेंबर लेफ्ट में, तो क्या ये लेफ्ट में रखेंगे, ई की ई से करेंगे, क्योंकि दोनों सब ग्रुप है तो वो तो आइडेंटिटी ही देगा। ई की एक्स से करेंगे तो एक्स, ई की वाई से करेंगे वाई, जेड से करेंगे जेड, इसकी करेंगे तो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ये सेट बन गया, दैट इज कॉल्ड एच के। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, हो सकता है कोई एलिमेंट आपस में रिपीट करते हो। जैसे मान लो ये होता, मान लो 2, ये होता 4, ये तो 1 है, और मान लो ये होता हमारे पास 4, ये हमारे पास होता 8, मान लो इस टाइप का। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करता तो क्या आता 8, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करता तो क्या आता 8, तो रिपीट होगी ना प्रोडक्ट में, वो रिपीट होंगे, उनको नहीं लिखेंगे हम। तो ये हमारा तरीका होता है एच के डिफाइंड करने का, यानी कि इसके ईच मेंबर की मल्टीप्लाई इसके ईच मेंबर के साथ करी जाए, ये एच के डिफाइंड हो गया। अगर मैं के एच डिफाइंड करना है, क्या करना है मुझे, के एच, तो के एच में क्या कैसे डिफाइंड करोगे, स्मॉल के इंटू एच। स्मॉल के कहाँ किसका जाएगा, कैपिटल के का, और एच किसका मेंबर जाएगा, कैपिटल एच का। ये है। एक बात तो कंफर्म है, आप कहोगे सर क्या, कि ये जो है एच के और ये जो के एच है, इन जनरल इक्वल आई कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एच के में क्या है, एच के में एच का मेंबर पहले रखना है, के का बाद में। के एच में के का मेंबर पहले है, एच का मेंबर बाद में है। एक बात तो कंफर्म है, क्या, इफ जी इज एबलियन ग्रुप, अगर जी क्या हो गया, एबलियन ग्रुप,
अगर जी एबिलियन हो गया तो एक बात तो कंफर्म है, एच के निकालो या के एच निकालो सेम आएगा, कॉम्यूटेटिव करेंगे क्योंकि एच और के सब ग्रुप है जी के, तो एच और के किसके, ये जो मेंबर है जी के तो मेंबर ही है, सब ग्रुप है तो जी के तो सब सेट है। तो एक बात तो कंफर्म है, अगर जी एबिलियन ग्रुप हो गया तब तो हमारे पास एच के जो है वो के एच के इक्वल आएगा ही आएगा। और ऐसा नॉन एबिलियन में भी हो सकता है, अगर नॉन एबिलियन है तब भी ऐसा हो सकता है कि एच के एच के इक्वल आ जाए, इसलिए इस पे हम कभी वर्क नहीं करेंगे, ये तो ऑलवेज होल्ड करता है। इफ जी इज एबिलियन ग्रुप देन एच के जो है वो के एच के इक्वल आएगा ही आएगा। अब इसके ऊपर सब ग्रुप के ऊपर बात करते हैं, ये सब ग्रुप कब बनेगा, क्या ये तो हमने डिफाइंड कर दिया और हमने ये देख लिया अगर कोई एबिलियन ग्रुप है तो एच के और के एच की वैल्यू इक्वल होती है, इन जनरल इक्वल नहीं होती। अब बात करते हैं ये जो एच के हमने डिफाइंड किया है प्रोडक्ट, ये सब ग्रुप कब बनेगा, क्या ये सब ग्रुप कब बनेगी, इसके ऊपर और हम एक थ्योरम कर लेते हैं। H and B two subgroup of G H और K क्या है, कोई थ्योरम नंबर 7। H और K क्या है, कोई दो सब ग्रुप है किसके, ग्रुप G के। देन H K इज सब ग्रुप, क्या होगा, सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच के किसके बराबर होता हो, के एच के। ये मुझे प्रूफ करना है। अच्छा ये एच के लेना कोई जरूरी नहीं, के एच ले लो कोई दिक्कत नहीं, एच के बोलो या के एच बोलो क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, एच और के अगर कोई दो सब ग्रुप है तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप तभी बनेगी जब एच के किसके इक्वल आता हो, के एच के। ठीक है, और ये इफ एंड ओनली इफ का केस है, मतलब एच के और के एच के इक्वल आता है तो हम बोल देंगे एच के सब ग्रुप है, अदरवाइज सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, और मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में यही किया करूंगा, जब कभी भी मुझे प्रोडक्ट एच के को क्या चेक करना होगा, सब ग्रुप, मैं ये किया करूंगा उनकी प्रोडक्ट एच के निकालूंगा, के एच निकालूंगा, अगर वो दोनों सेम आ गई तो मैं बोल दूंगा सब ग्रुप है, सेम नहीं आई तो मैं बोल दूंगा सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस है। ठीक है, आइए सबसे पहले करते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ करते हैं हम, मान लेते हैं लेट एच कोमा के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और क्या क्लेम करते हैं, वी क्लेम दैट एच के किसके बराबर है, के एच के। अच्छा दो सेट को ये प्रूफ मैं क्लेम करता हूं, यानी कि प्रूफ करके दिखाऊंगा, और मुझे ये पता है कि इन दो सेट को, ए सेट है और ये बी सेट है, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो क्या दिखा देंगे, ए कंटेनमेंट करता है बी में, बी कंटेनमेंट करता है ए में। अगर मैंने ऐसे दिखा दिया तो इन दोनों सेटों को हम बोल देंगे इक्वल। एक एलिमेंट इसका लेके चलूंगा, इसमें दिखा दूंगा। आइए क्या किया मैंने, लेट x कोई एलिमेंट लिया किसका, एच के का, अगर x एलिमेंट एच के का है ओके, तो एक बात तो कंफर्म है कि जो x का इनवर्स है वो भी कहाँ जाएगा, एच के में। क्या कहेंगे, x का जो इनवर्स है वो भी कहाँ जाएगा, एच के में। क्यों, क्योंकि एच के क्या गिवन है मुझे, सब ग्रुप, अगर सब ग्रुप है तो एवरी एलिमेंट का इनवर्स भी इसके पास होगा, एवरी एलिमेंट का इनवर्स भी इसके पास होगा। ओके, एक्स इनवर्स इसके पास है, एक बात तो कंफर्म है। एक्स इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, इसका मेंबर तो मुझे पता है किस टाइप का होता है, इसका मेंबर तो स्मॉल h1 कोमा की1 टाइप का, तो मैंने मान लिया अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो किस टाइप का रहा होगा, इस टाइप का, जहां पे h1 तो किसका मेंबर है, h1 का, वेयर
H1 तो किसका मेंबर है, के एच, इसका H का, और K1 किसका मेंबर है, K का। ओके, बोथ साइड इनवर्स लो, बोथ साइड इनवर्स लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x के इनवर्स का इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, H1 K1 का इनवर्स, क्या हो जाएगा ये K1 का इनवर्स H1 का इनवर्स, और ये हो जाएगा x। ध्यान से देखो, K1 किसका मेंबर था, K का, तो K1 का जो इनवर्स है वो भी किसका आएगा, K का। H1 किसका मेंबर था, H का, तो H1 इनवर्स भी किसका आएगा, H का, क्योंकि ये ग्रुप है। एक बात तो कन्फर्म है, ये जो एलिमेंट है ये पहले किसका मेंबर है, पहले मेंबर है K का, फिर है H का, तो एक बात तो है ये जो मेंबर है दैट विल बी बिलोंग इन KH। ये मेंबर कहाँ बिलोंग करेगा, KH में। क्यों, क्योंकि ये मेंबर किस टाइप का है, K इंटू H टाइप का। ये कौन है, ये इसकी वैल्यू X, तो इसका मतलब X कहाँ बिलोंग कर गया, KH में। ये देखो किसका उठाया था, ये हमने उठाया था HK का, और किसके अंदर आ गया, KH में। फिर से देखिए, X कोई मेंबर ले लिया HK का, अगर ये इसका मेंबर तो इसका इन्वर्स भी इसका होगा, ये है। अब बोथ साइड क्या कर देंगे, इन्वर्स, इन्वर्स करने से ये तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये किसका हो गया, इसका, ये यहाँ आ गया, यानी कि x यहाँ आ गया, किसका था, इसका, इसमें आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और वही इसके अंदर आ गया, तो इसका मतलब किसका, HK का एवरी मेंबर कहाँ कंटेनमेंट कर जाएगा, KH में। और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में मेंबर कहाँ से ले लेंगे, इससे, और सेम प्रोसेस होगा जैसे इसका लिया था, इसमें दिखाया, सेम प्रोसेस करेंगे। किसका उठाएंगे अब की बार, इसका। जहाँ जहाँ HK है वहाँ KH ले लो, जहाँ KH है वहाँ HK ले लो, तो वहाँ से प्रूफ हो जाएगा K ऑफ H इज इक्वल टू H ऑफ K, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, HK इज इक्वल टू KH। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, ये करने के बाद बोल देंगे सिमिलरली, ये है सेकंड, क्या है हमारा, सिमिलरली सेकंड है। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, HK जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, KHK हमारा इक्वल आ जाएगा। ओके, अब आइए कन्वर्स पार्ट पे, किसके ऊपर, इसके कन्वर्स पार्ट पे। क्या दिखाना है इसके, वो HK क्या एक सब ग्रुप है, ये दिखाना अब की बार। गिवन क्या है, HK इज इक्वल टू KH। यानी कि गिवन की अगर मैं बात करूं, मुझे ये दे दिया गया HK किसके इक्वल है, KH के, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है मुझे, HK इज ए सब ग्रुप। क्या है ये, सब ग्रुप, किसका, G का, ये प्रूफ करना मुझे। तो इस पे क्या करूंगा मैं इसके ऊपर यूज करने वाला हूं फर्स्ट स्टेप टेस्टिंग थ्योरम, वन स्टेप टेस्टिंग थ्योरम, ठीक है, वन स्टेप वाली। यानी कि एक एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इन्वर्स। मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं A, B, कोई दो एलिमेंट है किसके, HK के, और कैसे ना कैसे वी क्लेम दैट कि A B का इन्वर्स, ये भी कहाँ जाएगा, HK में। ये प्रूफ मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर ये प्रूफ कर दिया तो HK क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सब ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। देखिए A कहाँ बिलोंग करता है, HK में। एक बात तो कन्फर्म है, ये किस टाइप का होना चाहिए, H1 K1 टाइप का। B किस टाइप का होना चाहिए, H2 K2 टाइप का। तो B2 का इन्वर्स निकालेंगे तो ये क्या आएगा, K2 का इन्वर्स, H2 का इन्वर्स। ओके, क्या लेके चला मैं लेके चला A B इन्वर्स। A एज इट इज, A क्या है, H1 K1
और B का इन्वर्स ये रहा, K2 का इन्वर्स और H2 का इन्वर्स। ध्यान से देखना, H1 K1 K2 का इन्वर्स H2 का इन्वर्स, इनको एक साथ ले लो ब्रैकेट, या लास्ट दो को ले लो, या फर्स्ट लास्ट तीन को ले लो, या इनको ले लो। मैंने लास्ट तीन को ले लिया ब्रैकेट में, ध्यान से देखना। जो हमारे पास K1 है और जो K2 है, ये किसके मेंबर है? K के। तो K2 का इन्वर्स भी किसका आएगा? K का। और अगर और K अपने आप में क्या है? एक सब ग्रुप है, तो इसका मतलब तो K1 इंटू K2 इन्वर्स, ये कहाँ जाएगा? हमारा K के अंदर। कहाँ जाएगा? ये K के अंदर। क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका नया नाम रख दिया मैंने, और इसका नया नाम रख दिया मैंने C। C कहाँ बिलोंग करेगा? हमारा C बिलोंग करेगा K के अंदर। और C किसे बोल दिया मैंने? C मैंने बोल दिया K1 इंटू K2 इन्वर्स को। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे। C है ये, C कहाँ बिलोंग करता है? K में। H2 इन्वर्स कहाँ बिलोंग करता है? ये हमारा बिलोंग करता है H में। तो एक बात तो है, CH2 इन्वर्स ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? हमारा ये हमारा बिलोंग करना चाहिए, ये C किसका मेंबर है? C मेंबर है किसका? K का। तो ये बिलोंग करना चाहिए K ऑफ H में। कहाँ बिलोंग करना चाहिए? ये K ऑफ H के अंदर। ओके, और KH किसके बराबर है? बाय डेफिनेशन KH HK के बराबर है, क्योंकि इसका यूज तो मैंने अभी किया ही नहीं है। CH2 इन्वर्स ये कहाँ बिलोंग करेगा? HK के अंदर। यहां तक आ गया। डेफिनेशन क्या कहती है? H के जो पहला मेंबर होगा वो तो इसका, दूसरा मेंबर होगा वो इसका। ध्यान से देखिए, अभी क्या है हमारे पास? H1 एज इट इज, या ये एज इट इज चलने देता हूँ अभी फ़िलहाल। ये क्या आ गया? C ऑफ H2 का इन्वर्स कहाँ बिलोंग करता है? KH में। कहाँ बिलोंग करता है? KH में। KH में थोड़ी ना लेके चले थे, क्या लेके चले थे? अच्छा, वो तो उसका था। ये K का है, ये H का, तो HK है। ये कहाँ बिलोंग करता है? HK में। ये है। अच्छा, क्या दे रखा है मुझे? ये HK इक्वल टू KH, मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ? AB को क्या कर सकता हूँ? अगर हमारे पास H1 K1 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? K1 H1। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये गिवन है। तो H1 तो एज इट इज, इसको क्या लिख सकता हूँ? H2 का इन्वर्स और C, ये लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? बाय दिस रिजल्ट, इसका यूज किया है अब मैंने। ये जो गिवन था ना HK इक्वल टू KH, इसकी सहायता से लिख पाया हूँ मैं। आना तो ये किसका चाहिए था? ये पलटने से ये किसका एलिमेंट बनेगा? H और ये आना तो किसका चाहिए था? HK का, बट HK किसके इक्वल है? KH के। ये आ गया। अब ये देखो, या ये ऐसे लिखते हैं, ये किसका मेंबर है? HK का। पलटने से ये किसका हो गया? KH का। अब इन दोनों को देखो, H1 और H2 इनवर्स, और ये क्या है? C।
के एच किसके बराबर है, एच के। H1 और H2 किसके मेंबर थे, H1 और H2 मेंबर थे H के। तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी H1 एज इट इज H2 का इन्वर्स वो H में ही आएगी, क्योंकि H क्या एक ग्रुप है। इसका नाम रख दिया कोई H3 और ये ऐसे ही C। ये है, ये किसका मेंबर H का, ये किसका मेंबर K का। तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, H के भी। क्या लेके चले थे हम लेके चले थे ए बी का इन्वर्स, और कैसे ना कैसे क्या दिखा दिया, वो कहाँ बिलोंग करता है, वो ये जो ए बी का इन्वर्स ये किस टाइप का मेंबर बन गया, ये मेंबर बन गया H का मेंबर इनटू में K का मेंबर, ये बन गया। दैट मीन्स ये कहाँ चला जाएगा हमारा, ये मेंबर चला जाएगा H के में। कहाँ चला जाएगा, H के में। तो इसका मतलब क्या बोल देंगे, H के अपने आप में क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप। क्या बोल देंगे, H के क्या हो जाएगा, अपने आप में एक सब ग्रुप हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार, देखिए ए और बी कोई दो मेंबर ले लिए इसके। ए इसका मेंबर तो किस टाइप का है, H1 K1, बी मेंबर इसका तो H2 K2, B2 का इन्वर्स ये क्या लेके चला, ए बी इन्वर्स, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, इन लास्ट के इसको उठा लिया। K1 K2 किसका है, K का, K2 इन्वर्स किसका है, K का। तो K1 K2 इन्वर्स इसकी प्रोडक्ट आएगी K में, और इसका नया नाम रख दिया C। C तो है K का और ये है H का। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ जाएगी हमारे पास, KH में। कहाँ जाएगी ये हमारे पास, KH के अंदर जाएगी। ओके, यहाँ से देखो एक बार स्टेप, KH में जाएगी। और मैं ये लेके चला फिर स्टेप, ये K का, और KH किसके बराबर है हमारे पास, KH बराबर है H के। तो C ये हो जाएगा H2 इनवर्स, और C ये कहाँ चला जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास चला जाएगा H के में। क्या था हमारे पास, ये था, क्या था मेंबर, H1 इंटू में C, ये हो जाएगा H2 इनवर्स इंटू C, यानी कि H1 H2 इनवर्स और C, ये तो हो जाएगा H का मेंबर, और ये K का मेंबर, ये कहाँ जाएगा, H के में। H के में जाएगा, क्या लेके चले थे, ए बी इनवर्स, कहाँ गया, H के में। तो इसका मतलब H के क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप। क्या बोल देंगे, जो H के है अपने आप में क्या हो जाएगा, एक हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। किसका सब ग्रुप हो जाएगा, ये हमारा G का सब ग्रुप हो जाएगा। ओके, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या किया करेंगे हम, जब कभी भी मुझे H प्रोडक्ट को सब ग्रुप दिखाना है, क्या दिखाना है, अगर मुझे H और K दो सब ग्रुप गिवन होंगे, और जब कभी भी मुझे प्रोडक्ट को सब ग्रुप दिखाना है तो मैं क्वेश्चनों में क्या किया करूंगा, एक बार तो H K कैलकुलेट करूंगा और एक बार K H कैलकुलेट करेंगे। और जब H K और K H अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे वो सब ग्रुप है, और इक्वल नहीं आए तो हम बोल देंगे सब ग्रुप नहीं है। समझ पा रहे हो क्या, जब कभी भी मुझे एक सब ग्रुप दिखाना होगा प्रोडक्ट को, हम क्या चेक किया करेंगे, H K और K H, और H K और K H जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम बोल देंगे प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो H K यूज हुआ है यहाँ, H K की बजाय यहाँ K H भी बोल सकते थे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल। तो ये भी बोल सकते थे H and K be two सब ग्रुप ऑफ G, then K H is सब ग्रुप if and only if this। तो H K बोलो या K H बोलो, ये दोनों का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सेम है। ओके, अब और देखिए कुछ क्वेश्चनों को करते हैं, अभी इनके ऊपर हम सोल्व क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं।